सुप्रभात, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में फिर आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी का अभिनंदन, सुस्वागतम। हमने इस पाठ के अनुवाद को भली भांति पढ़ लिया है। हम समझ गए हैं कि इस पाठ का अनुवाद हमें किस तरीके से लिखना है। तो आइए एक बार थोड़े से शब्दों में इसे समझकर इसके अभ्यास कार्य को समझ लेते हैं। जी हाँ, हमने अब तक पढ़ा कि समुद्र तट ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वे यहाँ पर आकर नाव में घूमते हैं और खेलते हैं। बच्चे भी रेत के घर आदि बनाकर क्रीड़ा करते हैं, लहरों को देखते हैं। और इसके अलावा इस पाठ में हमने जाना कि हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं जो अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं, जैसे कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम आदि जो तट हैं, मुंबई, गोवा और कोच्चि आदि के जो तट हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत ज़्यादा उनका विशेष महत्व है। जैसे गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत रोचक है। विशाखापट्टनम से हम वैदेशिक व्यापार आदि करते हैं। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। और मुंबई नगर के जुहू तट पर तो आप बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे बड़ा तट है। समुद्र तट न केवल पर्यटन का विषय है, विदेशियों के लिए इसका विशेष महत्व है या वैदेशिक व्यापार के लिए महत्व है, बल्कि यहाँ रहने वाले मछुआरों की जीविका का साधन भी है। इसके अतिरिक्त भारत देश 3 दिशाओं से समुद्र तट से घिरा है और इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर। 3 ओर से हमारा देश जो है वो सागरों से घिरा हुआ है और इनका संगम हमें कन्याकुमारी पर देखने को मिलता है, जहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। इसके बाद आपको इस पाठ का सार भी समझ आ गया और अब इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। इसके शब्दार्थ भी आपके लिए आवश्यक हैं, उन्हें आप बार बार मौखिक अभ्यास भी इनका करेंगे और लिखित अभ्यास भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ। और मैं बार बार आपको यही समझाती हूँ कि यदि प्रश्न आपकी समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब कि आधे से ज़्यादा प्रश्न तो आपने हल कर ही लिया, क्योंकि प्रश्न सही रूप से समझने पर आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं। जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग कैसे जल विहार करते हैं? जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौका से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। इसके अतिरिक्त जनाः कुत्र स्ववैरं विहरन्ति। लोग कहाँ पर बिना रोक टोक के घूमते हैं? मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्ववैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। एक बार फिर, जनाः काभि जल विहारं कुर्वन्ति। जनाः नौकाभि जल विहारं कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः मेरीना तटः अस्ति। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्ववैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति? बच्चे बालू के साथ क्या बनाते हैं? बालकाः बालुकाभिः बालूगृहं रचयन्ति।
बालुगृहं रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट किसके लिए जाना जाता है। कोच्चि का तट किसके लिए जाना जाता है। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। नारियल के फलों के लिए। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब इसके आगे के अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या करना है। ये देखिए, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को करने के लिए सबसे पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों को हमें समझना होगा। बंगोपसागरः, प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीडा संगमः। ठीक है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है क्या, संगम। भारत देशे इति कथ्यते। भारत देश को कहा जाता है क्या, प्रायद्वीप। वेरी गुड। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र पर क्यों आते हैं। लोग समुद्र तट पर क्यों आते हैं। अगर आपके दिमाग में पर्यटनाय शब्द आया है तो यह बिल्कुल सही है। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्य, बच्चों को, रोचते, अच्छी लगती है। क्रीडा, क्रीडा कहते हैं खेलना, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में है, क्या है, बंगोपसागर है। बंगाल का जो सागर है वो भारत की पूर्व दिशा में है। इस प्रकार यह रिक्त स्थान आपके पूर्ण हुए, जिन्हें आपको बड़े ध्यान से समझने के पश्चात अब इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। इससे अगला प्रश्न है आपका, यथा योग्यम योजयत, अर्थात इन्हें यथा योग्य, जो जहाँ के अनुकूल है उसे मिलान करना है। तो देखिए, समुद्र तट है, पर्यटन के लिए होते हैं, पर्यटनाय से मिलाएंगे। क्रीडनकम, खिलौने, खेलनाय। क्रीडनकम, क्रीडनकम होता है खिलौने, तो ये किसके लिए होते हैं, खेलनाय, खेलने के लिए। अब जहाँ पर नाय शब्द जुड़ गया, आय, यानी कि ये हुआ बच्चों चतुर्थी विभक्ति, के लिए के अर्थ में यहाँ इनका प्रयोग है। तो कौन सी चीज़ किसके लिए है, उस हिसाब से हमें यहाँ इनको मिलाना है। समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या खेलनाय। विद्या खेलनाय नहीं, विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। समझ आया। तो दोबारा एक बार देखिए, समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खिलौने, खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपक प्रकाशाय और विद्या ज्ञानाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमें इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके इसको पूर्ण करना है। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, बालिका बालिकेन सह पठति। बालिका बालिका के साथ पढ़ती है। यहाँ विभक्ति का विशेष प्रयोग है तृतीया विभक्ति का, और उसी का हमें यहाँ प्रयोग करना भी है। तडागः कमलेन विभाति, अहमपि कन्दुकेन खेलामि, अश्वाः अश्वेन सह धावन्ति, मृगाः मृगेन सह चरन्ति। मृगाः मृगेन सह चरन्ति।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। और इनको बड़े ध्यान से हमें करना है। बालिकेन, कमलेन, कंदुकेन, अश्वेन, मृगेन। इस प्रकार इस रिक्त स्थान को हमें पूर्ण करना है। अगली एक्सरसाइज फिर से हमारे सामने रिक्त स्थान है। हमें दो में से एक शब्द का चुनाव करना है। क्या करना है? दो में से एक शब्द का चुनाव करना है। जी हाँ, धनिकः धनम ददाति। धनिक धन देता है, किसके लिए? अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करते हैं? कारक के अनुसार। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति, तो इसमें दोनों में से चतुर्थी विभक्ति का शब्द है निर्धनाय। बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन परोपकार के लिए जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकं यच्छन्ति। प्रधानाचार्य छात्रों के लिए पारितोषिक इनाम देते हैं। अब छात्राणाम जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति का शब्द है। नमः, जिसके लिए नमस्कार किया जाता है, उसमें भी हम चतुर्थी लगाते हैं। तो शिक्षकाय नमः, शिक्षकाय नमः। जी हाँ, आपने ये श्लोक सुना है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तो इस प्रकार गुरु को ब्रह्मा और विष्णु महेश के समान माना गया है। ऐसे गुरु को नमस्कार है, शिक्षकों को नमस्कार है। वही भाव लेते हुए शिक्षकाय नमः। और आज की हमारी इस कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।